नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपको कुछ कहना है। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तो हमारी पंजाब मोगा से ट्रांसफ़र बिहार में पूर्णिया में हुई। जब हम पहले दिन ही पूर्णिया पहुंचे तो हमें बहुत अच्छा घर मिला, बहुत लोग अच्छे मिले। वो बंगाली लोग थे, बहुत मतलब उन अच्छे लोग थे। जैसे हमने पहुंचे पूर्णिया में तो उन लोगों ने हमें बहुत स्वागत किया, अपने घर खाना बना खिलाया। उनका घर नीचे था, हमारे घर ऊपर था। तो उन्होंने बोला कि आप ना कल सुबह जाके अपने बच्चों की ना स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, क्योंकि फिर छुट्टियां होने वाली हैं गर्मी की। तो हमने सोचा ठीक है, हम लोग सुबह सुबह स्कूल गए, दोनों बच्चों की एडमिशन कराई। एडमिशन तो उनको मिल गई और उन्होंने बोला कि कल इंटरव्यू के लेके आना बच्चों को। लेकिन उन्होंने बच्चों को दाखिल कर लिया था। फिर हमने जैसे घर में पहुँचे तो आके पता चला कि स्टेशन हमारा सामान आ गया जो पीछे हमने बुक करवाया था। तो हम तो ट्रेन में आ गए थे, लेकिन वो जो बाकी सामान ट्रेन में बुक था वो नहीं आया था, वो दूसरे दिन आया था। फिर मैं, मेरा बेटा और उसके पापा, हम तीनों लोग स्टेशन पे गए सामान लेने के लिए। बिटिया कहती मैंने नहीं जाना, वो घर में ही रही। कहती तब तक मैं घर में कुछ देख ले। वो भी बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन उसने नन्हे नन्हे हाथों से ना अपना छोटा मोटा घर का काम किया, अपनी किताबें सजाई, ये किया वो किया। हम लोग जैसे स्टेशन पे पहुंचे तो हमारा सामान अभी नहीं आया था, हमें काफ़ी देर स्टेशन पे वेट करनी पड़ी। लेकिन जब हमारा सामान आया तो उसको लेके जैसे ही हम लोग घर में आए थे तो वहाँ जान पहचान वाला एक आदमी हमें मिल गया। वो स्टेशन पे वो हमारी जान पहचान वाला ही था। तो वो कहता है कि ऐसे मैं आपकी हेल्प करता हूँ। उसने हमारे घर ही वैसे आना था, तो कहता मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। तो उसने ना 2 रिक्शा में ना सामान डाला, मतलब ट्रंक ट्रंक ही थे, कोई ऐसा बड़े बड़े सामान नहीं थे। तो एक रिक्शा में मैं और मेरा बेटा बैठने लगे और दूसरे रिक्शा में वो आदमी और सामान रखा गया। लेकिन जैसे ही मैं बैठने लगी, सामान इतना ज़्यादा था कि मेरे बैठने को रिक्शा में जगह नहीं थी। मेरा बेटा इतना छोटा भी नहीं था, लेकिन छोटा ही था। तो एक रिक्शा में उसको बिठा दिया और दूसरे रिक्शा में वो जो हमारे जान पहचान वाले थे वो सामान के साथ बैठ गए और मैं स्कूटर पे बैठ गई। मतलब अभी 15-20 मिनट वो रिक्शा हमारे साथ ही चलती रही। जैसे ही हम लोग आगे आए, थोड़ी आगे आए, तो उस आदमी की रिक्शा तो थी, लेकिन मेरे बेटे वाली रिक्शा नहीं मिल रही थी। तो हमने ना मतलब थोड़ी देर स्कूटर रोका, उनकी इंतज़ार की, लेकिन वो रिक्शा आई नहीं। फिर हमने सोचा कि हम स्टेशन पे वापस जाते हैं। उस आदमी ने कहा मैं यहाँ रुकता हूँ, रिक्शा में जो सामान पड़ा आप देख आइए। लेकिन वो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे को ना कोई ले गया हो, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, सामान के साथ ले गया हो रिक्शा वाला। हम लोग फिर स्टेशन पे गए। स्टेशन में हमें सामान मिला ही नहीं और ना हमारा बेटा मिला। बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। फिर किसी ने कहा कि वो हमने देखा उस बच्चे को सामान ले जाते हुए, वो मोड़ पे जहाँ से आप वापस आए वहाँ तक पहुँच गया था। हम लोग फिर वापस आए तो मेरे को किसी ने, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए देखने के, वो भी हमारी सहायता। लेकिन बहुत से लोग कहते थे कि आपके बच्चे को ना कोई डाकू या कोई लोग उठा के लेके आए, सामान ले गया। वो रिक्शा वाला भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। मेरे दिमाग में इतना बोझ लग गया, इतना बोझ लगा। जैसे स्कूटर मुड़ा तो उसके बाईं तरफ एक नदी थी और दूसरी तरफ ट्रक आ रहे थे। वो बड़ी सड़क थी, असम में जाती थी। और मैं पता नहीं, मेरे को जैसे स्कूटर मुड़ा तो मैं वहाँ गिर गई। या जाते जाते मतलब मैं एक नदी की तरफ जा रही थी, लेकिन लोगों ने पकड़ा और मैं फिर भी नीचे गिर गई। मेरे सिर में इतनी चोटें लगी, इतनी चोटें लगी, लेकिन मेरे को कुछ होश ही नहीं है। सारा खूनो खून हो गया, सिर खूनो खून सब में। मेरे को अपने बच्चे की इतनी टेंशन लगी कि मेरे को कुछ आपको बता ही नहीं सकती मैं कितनी बेहोश हो गई। एकदम शोर मचने लगा, सब बहुत सामान, कहीं बेटा मिल नहीं रहा। और वो असल में ऐसा हुआ था, वो स्कूटर वाले की रिक्शा ख़राब हो गई थी।
लेकिन वो बात मेरे दिमाग में थी कि मेरे बच्चे को कोई उठा के ले गया है, वहाँ डाकू डुक्कू, नया इम्प्रेशन था कि डाकू डुक्कू कोई उठा के ले गया है, या कोई मतलब कोई भी उठा सकता था। लेकिन वो रिक्शा बेचारा वाला ठीक था, वो रिक्शा उसकी ख़राब हो गई थी, वो गली के थोड़ा सा साइड में जाके अपनी रिक्शा ठीक कराने लगा। ये बात मेरे को बहुत बाद में पता चली, कैसे तैसे वैसे ही सामान ऐसे ही। तो काफ़ी लोग मतलब देख रहे थे, लेकिन पास में कोई हॉस्पिटल नहीं था, वहाँ हॉस्पिटल की इतनी सुविधा भी नहीं थी। कैसे कैसे स्कूटर में लोग, उसी मेरे स्कूटर में मुझे वो हॉस्पिटल लेके आए। और वहाँ जो डॉक्टर था वो किसी का ऑपरेशन कर रहा था। सब लोगों ने बहुत शोर मचाया और मेरे को उस हॉस्पिटल में लेके गए। लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं मैं कैसे हॉस्पिटल पहुंची, क्या हुआ या क्या नहीं, मैं बहुत बेहोश थी। लेकिन इतनी देर तक, वो छोटा शहर था, इतनी देर तक जहाँ हम रहते थे उनको भी पता चल गया, और ऑफिस में भी पता चल गया, बहुत सारे लोग आ गए मतलब। लेकिन जो हमारे मालिक मकान थे ना, उन लोगों की बहुत जान पहचान थी, उनके बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने डॉक्टर को बोला, वो ऑपरेशन कर चुका था, कि आप जल्दी से आओ इनको देखो। लेकिन डॉक्टर भी देख के बेचारा घबरा गया। उसने बताया क्या बात है, डॉक्टर ने बोला, तो सब लोगों ने बताया कि इनको अपने लड़के का गम लग गया, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ, और उसको देखकर सुनकर ये गिर गई। और मेरे को बस इतना ही याद है कि डॉक्टर मेरे को अंदर लेके जा रहा था, जैसे ही अंदर लेके जा रहा था तो थोड़ी सी मेरी आंखें खुली, लेकिन मेरे को ज़्यादा होश नहीं। तो जी मेरे माला मकान ना, वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है, इसके इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर जैसे अंदर लेके जा रहा था, उसने मेरे सिर पे मेरे को बताया, थोड़ा थोड़ा याद है कि उसने बहुत थप्पड़ मारे कि होश आ जाए, हो, लेकिन नहीं आ रही थी। फिर उसने ऑपरेशन की भी तैयारी कर ली। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आया, कहता ये ना मतलब बहुत बेहोश है, इनको मेरे समझ नहीं आ रही कैसे इलाज करो, लेकिन अच्छा ये इनके बेटे को ढूंढ के ला और इनके बच्चों को ला, क्योंकि जब तक ये बच्चों को नहीं देखेगी इसको होश ही नहीं आएगी। जैसे तैसे उसने अंदर, डॉक्टर ने पता नहीं क्या किया, ऑपरेशन किया या क्या किया, मेरे को कुछ होश नहीं। लेकिन मैं जब बाहर आई तो मेरे को 2 दिन होश ही नहीं आई, मेरे को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। तीसरे दिन मतलब बिल्कुल मामूली सी आंखें खुली, और डॉक्टर बहुत लोग खड़े थे। उन्होंने ना जल्दी जल्दी, डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले इनके बच्चे दिखाओ। जैसे ही मैंने अपने बेटे को देखा और अपनी बेटी को देखा तो मेरी थोड़ी आंखें खुली और मुझको फिर बेहोशी हो गई। बहुत दिन मैं बेहोशी रही, लेकिन बहुत कहते हैं, मेरे को बाद में लोग बताते हैं कि बहुत लोगों ने मेरी सेवा की। मेरे जो माले मकान थे और उनके जान पहचान आ गए, मतलब भी पता नहीं कौन कौन लोग आए थे। मैं तो बेहोश थी, मैं तो आज तक उनका थैंक यू भी नहीं कर सकी। फिर मेरे को हॉस्पिटल में ही दाखिल होना पड़ा, काफ़ी देर मतलब बाद होश आए। तो दिल्ली आने की ना, प्लेन में वो लोग दिल्ली लाने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी दिन मतलब बाद, कि होश ही नहीं आ रही थी। तो जैसे ही कहते हैं कि टिकट बुक हो गई, सब मेरे को दिल्ली लाने लगे, तो मेरे को कोई 10 दिनों के बाद ना थोड़ी सी होश आई। तो मैंने देखा क्या हुआ, मेरे को नहीं पता मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ, क्या है, मेरे को कोई याद नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फिर डॉक्टर ने ना जब मेरे बच्चे दिखाए तो मेरे को थोड़ी ना शांति हुई, तो मेरे को थोड़ी थोड़ी होश, 10-15 दिन के बाद होश आने लगी। होश आई तो मैं देख रही थी बहुत लोग, और बहुत सारे नए रिश्ते जुड़ गए। नए रिश्ते ऐसे जुड़े कि वहाँ के जो हॉस्पिटल में मरीज़ दाखिल थे, उनके साथ जो लोग आए हुए थे, उन्होंने मेरी इतनी सेवा की। कोई आके, मेरा तो कोई वहाँ था नहीं, कोई आके मेरी कंघी कर गया, कोई कपड़े चेंज कर गया, किसी ने खाना दे दिया, किसी। मैं तो उन लोगों को भी अगर ये सुन रहे हैं तो उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। फिर बहुत दिन के बाद ना मेरे को घर लेके आए। घर लेके आए तो वहाँ घर आके छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से, और मेरे को बच्चों ने बताया, सब ने बताया कि उस रात बेटी को कोई और ले गया, बेटे को कोई और ले गया। गली वाले भी सब देख रहे थे कि ये तो बच के आएगी नहीं, ये तो मर जाएगी, इसके बच्चे तो अनाथ हो गए। सब लोग उनको उस तरह की नज़र से बच्चों को देख रहे थे। मतलब धीरे धीरे सारी बातें समझ आई। लेकिन
मतलब महीना लग ही गया सब ठीक ठाक थोड़ी होश आने में, लेकिन शरीर तो बहुत टूटा हुआ था, कुछ कर नहीं सकती थी ना खाना, मतलब ये बच्चे भूखे, मैं मतलब कुछ ठीक खाना है, बच्चे बहुत रोते थे। बेटी तो फिर भी एडजस्ट करती रही, लेकिन बेटा बहुत छोटा था, उसको तो माँ ही चाहिए थी, माँ के हाथ का खाना खाता था। वो तो खाना ही नहीं खाता था, बहुत भूखा रहता था, मेरे को बहुत, लेकिन मैं तो बहुत बेबस थी। लेकिन ऑफिस वाले लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। वो इनके आरंभ भी जो थे ना, वो भी रोज आते पता ले, बहुत नए रिश्ते जुड़ गए थे, कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गया, कोई कौन कौन आया, कौन कौन गया। मेरे को बहुत, मतलब जैसे जैसे मैं मिलती थी सब बहुत अच्छा। 3 महीने तक मैं उठी नहीं, ना मैंने खाना बनाया, कैसे कैसे करके घर को, मतलब ये वहाँ इतना सुविधा भी नहीं थी कि को खाना बार बार बाजार से ले आओ कुछ। जब 3 महीने के बाद मेरा बच्चा बहुत रोता था, बेटा मेरा खाना ही नहीं खाता था, 3 महीने के बाद आरम जी आए हमारे घर, तो उन्होंने कहा आप जैसे तैसे करके, आपका बेटा बहुत बीमार हो रहा है, इसको ना कुछ उठ के थोड़ा, सब लोग पकड़ के मेरे को रसोई में लेके गए, और मैंने बाएं हाथ से ना टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी सी एक रोटी बनाई। उस रोटी का इतना फंक्शन मनाया गया कि मेरा बेटा इतना खुश हुआ, मैं भी बहुत खुश हुई, मेरी बेटी भी बहुत खुश है। मेरी बेटी ने इतनी मेरी सेवा की, और बेटे ने भी नन्हे नन्हे हाथों से बहुत सेवा। मैं अपने उन माले मकान का वाले लोगों का, सबका ना ज़िंदगी में बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। आज मेरा वो 2 मई वो दिन है जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था।